जैसे कांच होता है, पत्थर होते हैं, है ना, उन्हीं पत्थरों में कोई शिवलिंग बन जाता है ना, और पूजनीय हो जाता है। बहुत अच्छी रीति समझने की ज़रूरत है। वैसे ही अपने अंदर को झांकना हमेशा, हाँ, कि भाई मैं आत्मा कैसी हूँ, मुझ आत्मा का संस्कार क्या है ना, मुझ आत्मा की बुद्धि कहाँ जा रही है, क्योंकि बहुत भीड़ है। हाँ, संसार में बहुत भीड़ बढ़ गई है, बहुत सी आत्माएं धरती पर उतर गई हैं। तो अब भीड़ में स्वयं को पहचानना ये साधारण पुरुषार्थ नहीं है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, देखना है मेरे में अब तक क्या क्या अवगुण हैं, सूक्ष्म में निहारना है। निहारना है कि भाई मैं आत्मा अभिमानी कहाँ तक बना हूँ, और फिर ग्रुप बनाकर, संगठन बनाकर ये करना है कि भाई हम आत्मा अभिमानी कहाँ तक बने हैं। ये शब्द बोला बाबा ने कि हम आत्मा, है ना, हम मतलब ग्रुप, अकेले से तो काम नहीं चलेगा ना भाई। तो जो संग साथ रहता है आपके, भाई संग साथ में तो आप किसी न किसी के रहोगे ही, चाहे परिवार के संग में रहोगे, चाहे मित्रों के संग में रहोगे, चाहे व्यापारी के संग में रहोगे, कहीं ना कहीं तो संग में रहोगे। तो ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि भाई सबसे पहले तो मैं स्वयं आत्मा कितना आत्माभिमानी बना हूँ, फिर जो साथी है वो कितना आत्माभिमानी बना है, वो भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कहाँ तक बने हैं। आत्म अभिमानी का अर्थ क्या हुआ, आत्मा के गुण, माने मुझ आत्मा का जो अस्तित्व है। इसलिए हमने लिखा था कि पहचानिए अपने अस्तित्व को और निखारिए अपने व्यक्तित्व को। हाँ, तो अपने अस्तित्व की पहचान, मूल बात। आप कितने गुणों से भरे हैं, लोग तो गुणों की चर्चा ही नहीं करते है। सोचो, बस शरीर ही शरीर में घूम रहे हैं। तो सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में अब कौन सी तात लगी रहनी चाहिए। बाबा कहते हैं एक ही तात रहना चाहिए कि मनुष्यों को देवता कैसे बनाए, कैसे करके सबको लक्ष्मी नारायण राम सीता की बिल्कुल सही बायोग्राफी को सुनाए। इसलिए हमने भागवत कथा का आधार लिया। तो बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा है बस ये तो भागवताचार्य बन गए। अरे भाई, जब तक हम सत्य बायोग्राफी लोगों को सुनाएंगे नहीं, तब तक उनकी वो झूठी कथा से बाहर कैसे आएंगे और आपके ज्ञान की तरफ आएंगे कैसे। सोचने की बात है। तो ये तात लगी रहनी चाहिए बच्चों में, बाबा कह रहा है। सोचो, इसलिए भागवत कथा वाचक बने है, ताकि एक एक अर्थ को अच्छे से समझा सके। राम कथा है ना भाई। तो बाबा कहता है आप बहुरूपी बनकर, वेश बदलकर, स्पष्ट कह रहा है। हाँ, मंदिर में जाओ, आप पंडित बन के चले जाओ ना भाई, क्या दिक्कत है। आप तुरंत सुनेंगे लोग आपकी आचार, पंडित जी, हाँ भाई मैं पंडित जी हूँ। हम तो ऐसे ही करते हैं। तो मंदिर में जाओ, बहुरूपी बनकर जाओ, वेश बदल कर जाओ, अच्छे टिप टाप होकर जाना चाहिए। बाबा कहता है बढ़िया। कभी एकदम आप सफ़ेद वस्त्र पहनकर चले जाओ भाई, एकदम बढ़िया नहा धो के अच्छे से बढ़िया है। तो उनके पुजारियों से मिलो, बाबा कह रहा है, ट्रस्टियों से मिलो, और अलग अलग समय लेकर मिलो। क्यों भैया, आप थोड़ा समय दोगे। अब जैसे मंदिर में हम गए तो हमने एक जन बड़े ध्यान से बिल्कुल भगवान को खूब अच्छे से वो कर रहा था। तो मैंने उससे कहा भैया आप यहाँ मंदिर में आए हो, भगवान से मिल रहे हो, बहुत अच्छी बात है, थोड़ा भगवान के बच्चे से भी मिल लो।
तो वो वो मुझे देखता रह गया। मैं बोला हाँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ। आप बाप से मिल रहे हो, भगवान से मिल रहे हो, उस बच्चे से भी मिल लो जरा। तब तो उसको बड़ी खुशी हुई, तुरंत समय दिया। बस फिर सुना बहुत अच्छे से ही। बोले ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना। तो ऐसे युक्ति से पूछना है। हाँ, है कि नहीं? बाबा युक्ति बताते हैं कि भाई आपने यह जो मंदिर बनाया है, भाई मंदिर बनाने वाले से पूछो इनकी जीवन कहानी क्या है, जान रहे हो क्या आप? युक्ति से बात करते, उन्हें परिचय देना है ना भाई? हाँ, तो बताना है भाई। भाई लोग तीर्थ जाते हैं, तीर्थ के बारे में चर्चा करो। भाई वो गीत है ना, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। गीत का अर्थ तो बहुत बार ही समझाया है भाई, पहले भी समझाया है। हम अभी यात्रा कर रहे हैं। कौन सी यात्रा? ज्ञान और योग की यात्रा। कहाँ जाने की यात्रा कर रहे हैं? वापिस अपने स्वीट होम जाने की। मतलब वापिस अपने स्वीट स्वरूप को बनाना, मीठे। जैसे कृष्ण कन्हैया बहुत मीठा, जैसे छोटे बच्चे बड़े मीठे लगते हैं। कैसा भी बच्चा हो, अपने को ये थोड़ी ख्याल आता है ये किस जाति का है। बच्चा खेल रहा होता है, बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, तो वापिस जाना मतलब अपने उस स्वरूप को बनाना, है ना? तो हम अभी 84 जन्म पूरे कर वापिस जा रहे हैं। 84 जन्म तो हमें अपने निज स्वरूप का पता ही नहीं था। ये तो बाबा ने आके बताया ना भाई। तो यह कौन कहते हैं भाई? ये तो बाबा कह रहे हैं ना। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण को कह रहे हैं बाबा। और ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण फिर अपना मुख खोले। कल की मुरली में बाबा ने यही कहा था, तुम तो कर्म योगी हो ही। धंधा दौरी आदे यह भी कर्म है, नींद करना भी तो कर्म है। कर्म तो करना ही है। तुम जब इस यात्रा पर बाबा की याद में रहेंगे तो तुम देवता जैसा बन जाएंगे। बाबा, हाँ देखो, निराकार की याद में रहना ऐसा आसान थोड़ी है। साकार की याद में रहना बड़ा आसान है। लेकिन हम आपको बताएं, निराकार की याद में रहना भी बहुत आसान है। कब? जब आप स्वयं को निराकार समझोगे तब ना। हाँ, तो बाबा कह रहा है मन मना भाव, माने मामेकम याद करो तो तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। भाई देवताएं भी भारत के मनुष्य ही तो थे ना, लेकिन किसी को ये पता ही नहीं है। सिर्फ उन्हों के चित्र दिखाए जाते हैं कि ऐसे होकर गए हैं। भाई जैसे महाराणा प्रताप का चित्र तो थे ना भाई, महाराणा प्रताप। वीर शिवाजी का चित्र बना है तो थे ना। तो ऐसे ही लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं। अब वो भगवान मान लिए, बताओ। अब भाई उन्होंने जीवन तो जिया होगा ना भाई, तो भगवान आके थोड़ी जीवन जिएंगे। नहीं तो बोले सब भगवान है। सोचो कितनी गहरी बात है। भारत में बहुत मंदिर बनाते हैं। अब जैसे जैसे कर्म किए वैसे वैसे उनको स्थान बन मिलता जा रहा है ना भाई। ऐसे और कई राजाएं आदि नहीं हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण थे, ऐसे कोई राजा थे ही नहीं जिनके मंदिर बने। भाई उनको, उनकी मूर्ति बनती है तो उनके नाम से चौक बना रहता है, बाहर में उनकी मूर्ति धूल खाती बैठ पड़ी रहती है। लेकिन देवी देवताओं के तो मंदिर बनते हैं ना। हाँ, लोग डरते हैं भैया देवी देवता नाराज़ ना हो जाए। उन्हें पता ही नहीं है देवी देवता कभी नाराज़ तो होते ही नहीं है। वो तो अपना जीवन जी के गए हैं। उनको तो कुछ पता ही नहीं है दुनिया का, कि दुनिया कैसी है, आने वाली दुनिया कैसी होगी, कुछ पता नहीं रहता उन देवी देवताओं को। ये तो सारी जानकारी अभी बाबा देते हैं। जो समझ जाता है अच्छी रीति, वो अपने को मानव से देवता बना लेता है। बहुत अच्छी रीति समझना है।
तो मनुष्य बैठ क्या करते हैं, लक्ष्मी नारायण की महिमा गाते हैं, बाकी और किसी की महिमा थोड़ी गाते बैठे रहते हैं। सोचो, लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण नाम जपते हैं। हाँ, राम सीता नाम जपते हैं, और किसी का नाम ऐसे माला लेके जपते नहीं है? सोचो, ऐसे और कोई राजा नहीं हुए जिनकी नाम की कोई माला जपे, जिनके मंदिर बने हैं और मनुष्य बैठ उन्हों की महिमा गाए, ऐसे कोई राजा नहीं हुए। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण राम सीता सबकी महिमा गाते हैं। सबसे जास्ती महिमा है लक्ष्मी नारायण की, वो 16 कला संपूर्ण, और रामचंद्र जी 14 कला वाले। यह बातें तुम अभी समझते हो और तुम फिर से ऐसे बन रहे हो। जब हम समझें तब तो बने हैं, उन्हों को भी कोई ने जरूर ऐसा बनाया होगा ना भाई। तो प्यारे बाबा ने ही, देखो ये बातें ही कब उठ रही हैं, जब ये कार्य हो रहा है। भाई कोई भी कार्य हो रहा होता है तब तो उसके पीछे बात उठती है ना भाई। ये बात ही हो रही है तो इससे सिद्ध हो रहा है ना, ऐसे थोड़ी कोई अंधी बात हो रही है। तो बाबा ने ही आकर कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझाए देवता बनाया है। आप मुरली सुनेंगे अच्छी रीति तो आपको समझ में आएगा। भारतवासी देवताओं की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, ऐसा कहते हैं। अपने को देवता नहीं समझते कोई भी। भारत के महाराजा महारानी होकर गए हैं, उन्होंने दैवी गुण थे, इसलिए उन्हों को देवता कहा जाता है। भाई थे तो मनुष्य ही, उनके पास भी मन था, बुद्धि थी, शरीर था, सब कुछ था। भाई क्राइस्ट था, बुद्ध आदि भी मनुष्य ही थे, मनुष्यों की ही ये दुनिया है ना। तो लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी मनुष्य ही बनाते हैं, लाखों रुपया खर्चा कर मंदिर बनाते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि उन्हों को यह राजाई कैसे मिली। सबसे पहले तो ये भी नहीं जानते कि उन्होंने राजाई की है, तो बाबा ने ही आके बताया। ये भी नहीं जानते भाई आप गुणों की महिमा गा रहे हैं तो वो गुणवान बने कैसे हैं। हम तो भाई अपने को पापी नीच समझते थे, लेकिन पापी नीच क्यों कहते हैं ये भी नहीं मालूम है। विषय विकार में जाते रहते हैं और कहते हैं विषय विकार मिटाओ। भाई कौन सा विषय विकार मिटाना है ये भी पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। सोचो तो सोचो, भाई हम पापी नीच क्यों कहते हैं, यह तो बहुत फर्क हो जाता है ना। सब एक ही देश भारत के रहने वाले, वह भी मनुष्य हम भी मनुष्य, वो देवी देवता भी मनुष्य और हम भी मनुष्य, परंतु उन्हों की सीरत, सीरत बहुत अच्छी रीति समझना, बाबा ने सीरत शब्द कहा है। उन्हों की सीरत देवताओं जैसी है और इस दुनिया के मनुष्यों की सीरत असुरों जैसी है। खूब सजे धजे रहेंगे, बढ़िया मुकुट भी लगा लेंगे, लेकिन दृष्टि, हाँ, अंदर की ख्याल, सोचो कहाँ है ख्याल। बहुत अच्छी रीति समझने की जरूरत है भाई, बहुत अच्छी रीति। तो यह भी आदत पड़ गई है, मंदिर में जाकर महिमा गाते हैं, बस गा रहे हैं, आदत पड़ गई है। अब बिना जाए अच्छा नहीं लगेगा, वो आदत पड़ गई। आदत थोड़ी भाई समझना है ना अच्छी रीति, किसी भी चीज़ की आदत पड़ गई, खाए पड़े हैं, अब भाई समझो ना भाई क्यों खा रहे हैं उसको, है मन के आधार पर, आदत के आधार पर चलना है अच्छी बात थोड़ी है भाई, समझदारी चाहिए। मंदिरों में जाकर महिमा गाते हैं भी बहुत मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण हैं, हमारे में आसुरी गुण है, ये समझना चाहिए। गोया हम असुर हैं और वह देवता हैं। कहते हैं असुर और देवताओं की लड़ाई लगी। अब भाई असुर तो अभी हम हैं, अब आप देवता से लड़ रहे हो क्या? भाई सारे अवगुण अपने अंदर हैं, तब तो कह रहे हो मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, तो जो अवगुणी है वो असुर, तो अभी देवता से लड़ रहे हो क्या आप?
कौन है देवता जिससे लड़ रहा हो? देवता से तो लड़ाई होगी ही नहीं, पहली बात तो। अब बताओ क्या क्या कहानी बैठ लिख दी है। अब देवताएं हैं स्वर्ग में और असुर हैं नरक में, कहाँ से होगी लड़ाई भाई? देवताएं यहाँ कैसे आए जो लड़ाई लगी? नाम है देवता, फिर वह लड़ाई कैसे करेंगे? सोचो। देवताओं के राज्य में असुरों का नाम निशान नहीं है। देवताओं के राज्य में कोई है भाई? असुरों का युग कलयुग पुरानी पृथ्वी और देवताओं का युग सतयुग नई पृथ्वी। हाँ, फिर दोनों की युद्ध होगी कैसे? है? दुनिया ही अलग है। देवताओं को तो युद्ध करने की दरकार ही नहीं है। अभी भी आप दिव्य गुण धारण करे रहोगे तो आपको कहीं लड़ने की कहीं जगह ही नहीं मिलती। कहाँ लड़ोगे आप? देवताएं तो वहाँ पर राज्य करते हैं। बात बहुत सहज है समझने की और समझाने की, लेकिन अपनी ही बुद्धि में नहीं बैठी है बात। अपने स्वरूप को वैसा नहीं बनाया है भाई। हम त्रिमूर्ति भी दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण को शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा यह राज्य दिया, परंतु मनुष्य समझते नहीं। जो भगवान आकर समझाते हैं कि मनुष्य से देवता बनना है तो दैवी गुण धारण करो, तो भी समझते नहीं है। दैवी गुण धारण नहीं करेंगे भाई। देवी देवताओं का खान पान, रहन सहन, बोली वाणी, दृष्टि वृत्ति कैसी है, कैसी होगी, वैसा अभी बनाना है ना भाई। है जैसे बाबा ने लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाया, वह अब तुमको भी बना रहे हैं। तो पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना चाहिए। देखना चाहिए मेरे में क्या अवगुण है भाई। देह अभिमान तो बहुत है। देवताएं आत्माभिमानी थे। वहाँ यह जानते हैं कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। यहाँ भी आप उन ख्यालों में रहते हो क्या? हाँ, कि मैं फलाने समय शरीर छोड़ूंगा, ये डिसाइड किया है? सोचो। वहाँ अकाली मृत्यु होती ही नहीं। डिसाइड करो आप भाई। आप डिसाइड करते हो ना कि मैं घर से इतने बजे निकलूँगा और यहाँ जाऊँगा, ये कार्य करूँगा, फिर वापस आके घर में सोऊंगा। ऐसा करते हो ना भाई। घर अलग और स्वयं को अलग समझते हो। वैसे ही ये स्मृति रहती है कि ये शरीर रूपी घर अलग और मैं आत्मा उसमें बैठी अलग हूँ। सोचो, तो अकाले मृत्यु तो होगी ही नहीं। वहाँ बीमार भी नहीं होते तो आप बीमार भी नहीं पड़ेंगे। फिर आप खान पान की समझ रहेगी, आप सही खाएंगे। तो वहाँ तो संपूर्ण थे। और जैसा यथा राजा तथा प्रजा, इसलिए नाम ही स्वर्ग था। यहाँ तो है नर्क। किसको कहो तुम नर्कवासी हो तो बिगड़ पड़ते हैं। तुम समझा सकते हो, जब भारत स्वर्ग था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह नर्क है तो उन्हों का राज्य ही नहीं है। देवताएं तो पूज्य थे और वही देवता फिर पुजारी बने। ये बात समझ में आनी चाहिए। वही देवता कौन? वो हम ही थे। इतना नशा। सोचो, सतो प्रधान से तमो प्रधान तो हर चीज बनती है ना भाई। पहले नई नई चीज रहती तो बड़ा सुख देती है, फिर बाद में वही सामग्री दुख देने लगती है। तो ऐसी कोई वस्तु नहीं जो नई से पुरानी ना हो। तुम भेष बदल करके भी जा सकते हो। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत मेला लगता है। तुमको यह तात लगनी चाहिए कि मनुष्यों को यह बताएं कि उन्हों को बाप ने यह राज्य भाग्य कैसे दिया है। अब तो कोई अपने को देवता नहीं कहलाता, सब हिंदू हिंदू कहते बैठे रहते हैं। भाई हिंदू तो कोई धर्म है नहीं ना भाई। है हिंदू धर्म किसने स्थापन किया है? कॉन्फ्रेंस में लक्ष्मी नारायण का चित्र भी ले जाना पड़े। यह फर्स्ट क्लास चित्र है। बम्बई में लक्ष्मी नारायण का मंदिर फर्स्ट क्लास बना हुआ है। बड़े रमणीक चित्र हैं। फर्स्ट क्लास कारीगर होते हैं तो चित्र भी फर्स्ट क्लास बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण की झांकी दिखलाकर उन्हों को समझाना है कि यह कौन है, इन्होंने कैसे यह पद पाया। इन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं। भाई जगह जगह जाते हैं
तो सेवा की युक्ति आती है। हाँ, निरंतर कहीं ना कहीं जाते रहते हैं तो बाबा की याद बहुत आती है फिर। हाँ, सेवा करोगे तभी बाबा की याद आएगी, तो स्वर प्रस्फुटित होता है, बाबा की याद बहुत ही आती है, आती है, आती है, दूर वतन को हमें उड़ा ले जाती है ना भाई। वो अवस्था चाहिए। ऐसे नहीं केवल मुरली सुन रहे हैं, हमारी अंदर की अवस्था बाबा की याद वाली होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्लास मंदिर बनाते हैं, देखो बड़ा रमणीक चित्र है, फर्स्ट क्लास कारीगर होते हैं। ये बाबा कितनी गहरी बात कर रहे हैं। जो मंदिर में मूर्ति बना रहे होते हैं, बड़ी कितनी सुंदर मूर्ति बनी होती है, कितने फर्स्ट क्लास कारीगर होते हैं। तो हम भी कौन है भाई? हम भी फर्स्ट क्लास कारीगर है। हाँ, अपने कर्म द्वारा लोगों को सिखाते हैं, कारीगर हैं हम। अपने इस शरीर रूपी कार को चला रहे हैं। ऐसे न्यारे दिखो आप, ऐसे नहीं आप उलझे फंसे हो। हाँ, तो लक्ष्मी नारायण की झांकी दिखलाकर उन्हों को समझाना है कि यह कौन है भाई, इन्होंने कैसे यह पद पाया। फिर समझाना है कि देखो इन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं भाई, चित्र है तो जरूर जीवन जिया होगा ना भाई इन्होंने। तो अभी यही आत्मा फिर से राजयोग सीख रही है। हाँ, हम तो फिर भाई हमने तो इस जीवन में जो इस शरीर को जन्म देने वाली माता थी उसके चित्र भी हम दिखाते हैं और बताते हैं पूरा जो अनुभव किया। अब कोई माने या ना माने, भाई हमने तो अनुभव किया ना भाई, आत्मा का बहुत अच्छी रीति है भाई। हम तो जान रहे थे ना हमारी इस शरीर की माता को कि वो क्या स्वभाव की है, कहाँ जाएगी, किससे संबंध है, बहुत अच्छे से समझ रहे थे ना। तो पूरा समझ में आया कि अभी हमारे माता पिता कहाँ हैं, अच्छी रीति मालूम है। सोचो, फिर जीवन जी रहे हैं, हमेशा वो समझ में आता है कि तो आत्मा का ख्याल समझ में आता है, तो आत्माभिमानी स्थिति रहती है। हम किसको देख रहे हैं? आत्मा को। अभी फिर वो जीवन जी रहे हैं, जो पिताजी बने थे हमारे वो फिर बच्चा बन गए हैं, हमें मालूम है। तो वही चीज़ फिर यहाँ लागू हो रही है कि भाई हम कल्प पहले जो राजयोग सीखे थे तो फिर से राजयोग सीख रहे हैं। देखो बाबा जो एक लाइन चला रहे हैं कि अभी फिर से या राजयोग सीख रहे हैं, तो कितनी गहरी अवस्था होनी चाहिए अंदर की। सोचो, ऐसी है अवस्था। और काहे के लिए सीख रहे हैं भाई? भविष्य में देवता बनने के लिए। कौन बनेगा देवता? मैं आत्मा। तो आत्माभिमानी स्थिति तो बड़ा सहज बन जाती है। जितनी गहरी समझ उतनी स्थिति अच्छी बनेगी। तो मूल बात अच्छी तरह समझनी और समझानी है। बच्चे समझते हैं, प्रदर्शनी पर हमने बहुत अच्छा समझाया, परंतु बहुत अच्छा तो आगे चलकर समझाना है। अभी तो पुरुषार्थ अनुसार समझाया। सुनते तो बहुत हैं, एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। कई तो 5 मिनट मुरली सुनेंगे बंद कर देंगे। वो तो हमें सारा यूट्यूब के वो जो स्टूडियो है ना उससे पूरा पता चलता है। हम देखते हैं 100 लोगों ने मुरली मैंने व्यूअर्स हैं, मैंने 100 लोगों ने क्लिक किया, लेकिन घंटे कितने दिखा रहे हैं? 5 घंटे। अब 1 घंटे की मुरली यदि 100 लोग सुन रहे हैं तो 100 घंटे दिखाने चाहिए ना भाई। लेकिन देखो लोग व्यूअर्स के चक्कर में पड़े रहते हैं और व्यूअर्स को देख के उस वीडियो को देखते हैं या कमेंट्स को देख के उस वीडियो को देखेंगे। आप अच्छी चीज़ से वंचित रह जाएंगे। जो आर्टिफिशियल देखेगा वो अच्छी बातों से वंचित रह जाएगा। तो व्यूअर्स देखकर किसी की श्रेष्ठता का आकलन नहीं किया जा सकता। भीड़ को देखकर पुरुषार्थ करना है ना भाई। एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, ऐसा नहीं। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं पहले पहले बाप का परिचय दो। बाप ने स्वर्ग बनाया था
उसको कैसे देंगे हम, ये समझने की जरूरत है। या लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं, हाँ भाई आज बाबा को बेहद की सेवा करानी है तो आज बाबा 2 बजे रात से उठाए और खूब सारी बातें बता रहे हैं। सोचो कितने भाग्यवान हम, कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। तो मिलने आते हैं भगवान, तो करते क्या है भाई? भाई लोग दुनिया में कहते हैं भगवान दर्शन दे, तो दर्शन, तो तुम दर्शन करके करोगे क्या? किस रूप में दर्शन चाहते हो पहले यही तो बता दो। तुम तो कभी बजरंगबली कहते हो, कभी गणेश जी कहते हो, कभी कृष्ण जी, कभी राम जी, तुम दर्शन किस रूप में चाहते हो? कभी कह देते हो कण कण में है, और दर्शन करके कर क्या लोगे? अभी तो समझना है बहुत अच्छी रीति। भगवान हमसे मिलने आते तो क्या करते हैं? एक एक राज समझाते हैं। तो हम यह बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्या? लक्ष्मी नारायण बनने का। ये लोगों को बताओ, प्रजापिता ब्रह्मा है, शिव बाबा का बच्चा। ब्रह्मा को भगवान नहीं कहेंगे, वह तो रचना है। इन देवी देवताओं को राज्य भाग्य हेवनली गॉड फादर ने दिया ब्रह्मा के द्वारा। अभी शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा क्या कर रहे हैं? दैवी राज्य की स्थापना कर रहे हैं। ये बात गहरी समझ में आ जानी चाहिए। जो इस बात को गहरे समझ जाएगा ना, वो कोई संस्था, कोई स्थान विशेष में उलझा नहीं रहेगा, अच्छे या खराब के चक्कर में नहीं रहेगा। वो क्या करना है? कोई व्यक्ति अच्छा है मान लो, है तो उसका जीवन बेस्ट बनाया, और कोई खराब है तो उसका जीवन खराब है। तुम काहे अच्छे और खराब के चक्कर में पड़े हो भाई? तो ये समझो कि हमें पढ़ाने वाला कौन, इस पर जोर देना है। भपके से ढेर बीके हैं तो नशे से कहना चाहिए कि मैं बीके शिव बाबा का पोत्रा हूँ। हाँ, जैसे हम लिखते हैं शिवाचार्य अनमोल मणि, हम ऐसा लिखते हैं। शिवाचार्य का अर्थ क्या हुआ? शिव बाबा के आचरण को जीवन में धारण करने वाली आत्मा। अनमोल मणि, मणि का मतलब आत्मा। वो आप भी बन सकते हो, ऐसा है ना भाई? सब मणि है। इसलिए वो शरीर का नाम तो भूल ही गए, जो नाम बचपन में मिला था। तो बहुत अच्छी रीति समझना। हाँ, अब जो समझेगा वो जो है जुड़ेगा, और जो समझेगा ही नहीं वो स्थान विशेष और व्यक्ति विशेष में लटका बैठा रहेगा, अच्छे और बुरे के चक्कर में घूमता रहेगा। भाई हमको तो किसने अडॉप्ट किया है? शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है। तो शिव बाबा है ना भाई, सबके दादा है। दादा तुम्हारे भी दादा है, प्रजापिता ब्रह्मा के तुम भी बच्चे हो। सिर्फ हम जानते हैं और वर्षा ले रहे हैं, तो तुम भी जानो, ऐसा कहो लोगों को। तुम नहीं जानते हो तो भाई हम तुमको परिचय देते हैं। बाबा देखो ऐसा कह के बता रहे हैं। तो कई बारी क्या होता है, किसके भाग्य में नहीं है तो समझते नहीं, वो उसको अपना हिस्सा लेना आता नहीं है। भाग्य में नहीं है का मतलब क्या हुआ? भाग्य यानी हिस्सा, उसको अपना हिस्सा लेना आता नहीं है तो नहीं समझते हैं, निश्चय नहीं करते हैं कि भाई हम बीके हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं, हमको भी देवता बनाते हैं। भाई आप कह सकते हो ना, शिव जयंती तो मनाते हो ना भाई। तो यह भारत परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है, ये भी फकुर से बोलना चाहिए। हाँ, सर्व के सदगति दाता एक बाप है, भारत उनका बर्थ प्लेस है। अब बाप फिर से आए हुए हैं, जयंती मनाते हैं, परंतु वह कब और किसके तन में आते हैं यह नहीं जानते। जरूर ब्रह्मा के तन में आएंगे, नहीं तो राज्य भाग्य कैसे दें, राजयोग कैसे सिखलाएं। ऐसे क्लियर करके समझाना है। ब्रह्मा के तन में आते हैं, बहुत अच्छी रीति समझना। ब्रह्मा के तन में मतलब जो तन है वो ब्रह्मा नहीं है,
नहीं तो आप एक तन का चित्र दिखा के ये ब्रह्मा है बोल रहे हैं, जबकि क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा के तन में आते, मतलब ब्रह्मा अलग है ना भाई। समझना पड़े ना बहुत अच्छे से। तो हम तो एक तन का चित्र दिखा के उसको ब्रह्मा कहते रहते हैं। नहीं भाई, एक तन में ना आवे तो राज्य भाग कैसे दें? तो किसका वो तन है? वो तन शिव बाबा का तो नहीं है, वो एक आत्मा का है जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके पूरे ब्रह्मांड के लिए अपना जीवन जीती है। ऐसा कोई मनुष्य यहाँ पर इस दुनिया में एक भी नहीं है, केवल एक ही ब्रह्मा होता है। हाँ, बाकी सब फिर उनके बच्चे होते हैं, दूसरा कोई होता ही नहीं है। सब थोड़ी ब्रह्मा हो जाएंगे, लेकिन लोग अहम ब्रह्मास्मि कह देते हैं, कुछ भी पता नहीं है लोगों को। तो अगर ब्रह्मा के तन में ना आए तो राज्य भाग्य कैसे दें, राजयोग कैसे सिखलाएं? ऐसा क्लियर करके समझाना है। तुम भी बाप से राज्य भाग्य लो, हैं? तुम भी जगा लो ज्ञान की ज्योति, अतीन्द्रिय सुख पालो, यही आधार है प्रभु से मिलन का, अपने दिल के तार जोड़ दे। ऐसे कैसे गीत बने थे ना भाई, देखो बाबा ने गीत बनवाए, बाबा ने स्वर दिया, बाबा ने मिठास दी, बाबा ने ही गीत गवाया। तो भाई अभी कितनी सावधानी बरतनी पड़े। महाभारत लड़ाई बिल्कुल सामने खड़ी है, विकराल होने वाली है, फिर आप सेवा नहीं कर पाओगे। तो अब बाप से अपने भक्ति का फल ले लो, ऐसा लोगों को बताओ। फिर बम ब्लास्ट हो गया तब थोड़ी ले पाओगे। हम आपको राय दे रहे हैं, आते तो बहुत हैं, शक्ल मनुष्य जैसी है परंतु सीरत बंदर जैसी है। हर एक आत्मा क्या है, मोह में लटकी हुई है। कितने बाबा के बच्चे मोह में लटके हैं। कितने ऐसे ढेरों के फोन आते हैं जो अपने बच्चों से परेशान, जो अपनी बीवी से परेशान, जो अपने पति से परेशान। काहे परेशान हो रहे हो भाई? मोह में लटके हो इसलिए परेशान हो रहे हो। और यदि मोह में नहीं लटके हो, नहीं, उनके बिना रह नहीं सकते, तो सीरत कैसी है, बंदर जैसी। तो तुम समझाओ कि भाई हम श्रीमत पर चलते हैं, तो इस यज्ञ में विघ्न भी तो पड़ेंगे ना भाई। विष के कारण अबलाओं पर अत्याचार तो होता ही है। ब्रह्मा कुमारियों की निंदा इसलिए होती है क्योंकि विष छुड़ाती हैं, इस पर मारामारी होती है। हाँ, अब विष छूटा तो घरवार भी फूटा, क्यों? विष के आधार पर घर चल रहा है। बहुत गहरी समझने की बात है भाई। गीता में स्पष्ट बाबा ने कहा है, काम महाशत्रु है। इस समय सब धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट है, सब नरकवासी हैं। बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। अब पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा लेना है भाई। परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, ब्रह्मा द्वारा भक्ति का फल दे रहे हैं। ऐसा निश्चय हो जाए तो फौरन भागे वो। हाँ, कहाँ चले जाऊं? परंतु बिरला कोई ऐसा भागता है, और कई तो भागने वाले को भी रोक देते हैं। बहुत से ऐसे बाबा के बच्चे हैं, हाँ, जो भागने वाले को भी रोक देते हैं। अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ये सेवा क्यों कर रहे हो, किससे पूछ के कर रहे हो? बताओ भाई। तुमको तो बाबा कहते हैं चित्र बहुत अच्छे बनाने चाहिए, इनके साथ त्रिमूर्ति झाड़ का भी कनेक्शन है। कई बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, दूसरे फिर डिसर्विस भी करते हैं उनको रोक रोक के। हाँ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे कई तो बस बार बार फिर शरीर का ध्यान दिलाएंगे। अरे अपने शरीर का भी ख्याल रखो भाई। क्यों भाई? हाँ, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। ख्याल रखना माने क्या? आप उल्टा सुल्टा मत खिलाओ, आप सही समय पर नींद लो, बस। और क्या? और ढेर थोड़ी इसके बारे में सोचने की जरूरत है। आप सही समय पर नींद लो, सही समय पर उठो, समय को मैनेज करो और खान पान को मैनेज करो, बस। विचारों को मैनेज करो। आप उल्टा सुल्टा चित्र मत देखो,
उल्टा सुल्टा सुनो मत फालतू का, बैठ के सुनते हुए भी मत सुनो, देखते हुए भी मत देखो। ऐसा ब्राह्मण बनना है। अगर ब्राह्मण बनना है तो श्रीमत पर चलो, फिर किसको दुख भी मत दो। जरा भी ये ख्याल रहे हमेशा, भैया मेरे घर में आकर कोई दुखी होकर मत जाए, बहुत अटेंशन देकर रहना है। तो बाप का परिचय सबको देते रहो। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युग पर भारत में ही आता हूँ, सर्व की सद्गति करता हूँ। भाई आए हैं तब ना ये लाइन बोल रहे हैं, है कि नहीं भाई? बाबा स्पष्ट कह रहे हैं, देखो मेरे पास तो सबको आना पड़े, ऐसा कोई बोलेगा क्या? सोचो, तुम जानते हो सबके लिबरेटर और गाइड यहाँ भारत में ही जन्म लेते हैं। तो बाप को नाम रूप से न्यारा कह दिया और दूसरी तरफ सर्वव्यापी कह दिया, तो भारतवासियों ने ही ग्लानि कर दी है, उनका ही बेड़ा गर्क होता है। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो अपने को हिंदू कहला रहे हैं, अपने धर्म का ही पता नहीं है, अपने कर्म का ही पता नहीं है। तो बाप सम्मुख कहते हैं तुमने कितनी धर्म ग्लानि की है, मेरी भी ग्लानि की है और अपने धर्म की भी ग्लानि की, हिंदू कहलाने लग गए। देवी देवता धर्म था भाई, तुम ही पवित्र देवी देवता थे, अब अपवित्र बन पड़े हो। ऐसा गहरे से फोर्स देकर समझाना है मंदिर में जाकर। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं करेंगे, नहीं समझा सकते। तो फिर जो नहीं समझा सकता वो पाएगा भी कुछ नहीं। हाँ भाई, आप नहीं समझा सकते तो समझाने वाले की क्लास को ही सब जगह भेजते रहो। सुनो, बहुत से बाबा के बच्चे इतने अच्छी सेवा करते हैं जो छांट छांट के पॉइंट को छोटा करके फिर अलग अलग बनाकर भेजते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं देखो ये मुरली जा रही है, कोई टेप में भी सुनते हैं। तो तुम ही पवित्र देवी देवता थे, अब अपवित्र बन पड़े हो। यही देवी देवता भारत के मालिक थे और भारत स्वर्ग था। यह तो सब कहते हैं अभी कलयुग है, फिर जरूर चक्र रिपीट होना है। तो बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प दुनिया को नया बनाता हूँ। अब कौन बोलेगा ऐसा भाई कि दुनिया को नया बनाता हूँ? बोलो, सोचो। तो तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर ट्रस्टी से मिल सकते हो। आजकल माताओं का मान कम है क्योंकि भीख मांगने वाली बहुत निकली है। तुम राखी बांधने जाती हो तो वह समझेंगे भीख मांगने आई है, कह देंगे फुर्सत नहीं है, भगाने की कोशिश करेंगे। सफ़ेद वस्त्रधारी भी बहुत निकले हैं, इसलिए बाबा समझाते हैं बहुरूपी बनो। हाँ, बढ़िया टिप टाप होकर, भाई आप जीन्स पहन करके भी जाके सर्विस कर सकते हो, है? बढ़िया टिप टाप होकर जाओ, मोटर में चढ़ कर जाओ, युक्ति से बात करो। हमने सुना है भाई आपने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया है, हम आपका दर्शन करने आए हैं। भला आपको मालूम है यही स्वर्ग के महाराजा महारानी थे? ऐसा बोलो। हमको मंदिर बहुत अच्छा लगा, तब हमारी दिल हुई बनाने वाले का दर्शन करें। तो आप जरूर उनकी जीवन कहानी जानते होंगे, हमको भी थोड़ा परिचय दो। ऐसे अनभिज्ञ होकर बात कर सकते हैं। ऐसे पूछकर फिर उन्हें यथार्थ बात सुनानी चाहिए, बड़ा खुश हो जाएगा वो। बाबा देखो युक्ति बता रहे हैं, सन्यासियों आदि को भी तुमसे ही मुक्ति का रास्ता मिलना है, तो उन्हें भी समझाओ। तुम्हारे बगैर तो उन्हों का भी कल्याण होना ही नहीं है। सोचो कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। और सोचो कहाँ आएगी नींद? बाबा परमात्मा ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, तो इतना ज्ञान का नशा होना चाहिए। सर्विस पर होगा तो नशा भी रहेगा। ऐसे नहीं थोड़ी बात में अवस्था डगमग हो गई, अरे ऐसा बोल दिया, ऐसा थोड़ी है। आप अपनी अवस्था डगमग करते रहोगे तो सर्विस क्या करोगे? भाई स्तुति निंदा सब में समान रहना चाहिए। मान लो कहीं पर हम सर्विस कर रहे हैं, कोई हमारी बेइज्जती कर रहा है तो करने दो ना। आप ही ने तो पूरी दुनिया को बिगाड़ा है, ये भी तो समझो पहले। तो बेइज्जती नहीं होगी क्या? होगी ना। सबसे पहले तो आप ही गिरे हो ना, देवी देवता वाम मार्ग में चले गए कहते हैं। तो ये समझदारी चाहिए। लक्ष्मी नारायण को बाबा कितना याद करते हैं, क्यों नहीं याद करेंगे भाई? बन रहे हैं ना। मनुष्य बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं,
लक्ष्मी नारायण का चित्र ऐसा हो जो देख खुश हो जाए। तो सारे दिन ये ख्यालात चलने चाहिए, कैसे जाकर सर्विस करें, जांच करके भाषण करना चाहिए, जांच करके। हाँ, वस्तु स्थिति देखकर आपने मान लो कोई प्लानिंग की भी है और अगर वहाँ वो सरकमस्टांस नहीं बन रहे हैं तो चुप हो जाओ। हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं हमें कैसे भी सरकमस्टांस होंगे, कैसी भी स्थिति परिस्थिति रहेगी, मुझे तो बोलना ही चाहिए, ऐसा भी नहीं है ना भाई। वस्तु स्थिति देखकर जांच कर लक्ष्मी नारायण की महिमा करनी चाहिए। ऐसी जगह जाना चाहिए जो बड़ों बड़ों से आवाज़ निकले तो अच्छा है। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते हैं। हम बच्चे भी बाबा को याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते हैं। अभी धारणा के लिए सार सुनना है भाई। ज्ञान के नशे में रहना है। कौन रहेगा ज्ञान के नशे में? जिसे अपने ऊंच पद पाने की चाहत होगी, जिसे आत्माभिमानी स्थिति होगी जिसकी, और जो यहीं उलझा फंसा रहेगा, इसी जीवन को सुखी बनाने में लगा रहेगा, उसको कोई नशा नहीं चढ़ेगा। सुनेगा खूब, समझेगा भी खूब, लेकिन नशा रहना अलग बात है। जिसको ज्ञान का नशा रहेगा वो निंदा स्तुति में समान स्थिति बनाकर रखेगा। तो निंदा स्तुति में समान स्थिति बनानी है, अवस्था डगमग नहीं करनी है कहीं भी। हाँ, जरा ही में मूंझ गए, मुरझा गए, छुई मुई हो गए, बाबा छुई मुई का उदाहरण देते हैं, तो तुम सेवा की जगह पर बल्कि डिससर्विस कर रहे हो, सेवा में बाधक बन रहे हो। यदि आप जो है कहीं भी जाकर यदि आप मुरझा रहे हो, अवस्था को डगमगा रहे हो, तो आप सेवा के बाधक बन रहे हो। बहुत अच्छी रीति समझना, इसलिए अवस्था डगमग नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, सबको बाप का परिचय दे, लक्ष्मी नारायण की सच्ची जीवन कहानी सुनानी है। हाँ, इसलिए हम सत्यनारायण कथा का भी आयोजन करते हैं, कि सत्यनारायण कथा में आस पड़ोस के लोग बिना बुलाए भी आ जाते हैं कई जगह। तो कल्याणकारी बन, सर्व का कल्याण कर, श्रीमत पर बढ़ते रहना है। श्रीमत को अच्छी तरह समझना है। अच्छा भाई, वरदान, मैं शब्द की स्मृति द्वारा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होने वाले देह के बंधन से मुक्त भव। हाँ, एक मैं शब्द ही उड़ाने वाला है, और मैं शब्द ही क्या करने वाला है? नीचे ले जाने वाला है। तो मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए, हाँ, यह नेचुरल हो जाए, देह भान का मैं समाप्त हो जाए, तो देह के बंधन से मुक्त बन जाएंगे। क्योंकि यह मैं शब्द ही देह अहंकार में लाकर कर्म बंधन में बांध देता है। मैं, आप क्या बोल रहे हो? मैं के साथ जाति जुड़ गई, अपना नाम रूप जुड़ गया है। सोचो, अपना रूप भी नहीं जुड़ना चाहिए उस मैं के साथ, नहीं तो वो नारी का रूप, तो बस वो नारी के जैसे लक्षण, पुरुष के जैसे लक्षण नहीं भाई। आप पुरुष हो, पुरुष यानी आत्मा पुरुषार्थ करती है, बस जो पुरुषार्थ करता है वो पुरुष है ना भाई। आत्मा ही पुरुषार्थ करती है। तो मैं निराकारी आत्मा हूं, जब यह स्मृति आती है तो देह भान से परे हो जाते हो, सहज कर्म के संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। हाँ, अच्छा भाई, स्लोगन, निश्चित विजय और निश्चिंत स्थिति का अनुभव करने के लिए संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो। हाँ, अभी देखो कहाँ तक निश्चय बुद्धि बने हैं। अभी सोचो, यदि बाबा को मुरली नहीं चलवानी होती तो आधी रात 2 बजे से क्यों उठाते? सोचो, ये बाबा मुरली चलवा रहे हैं, बाबा के साथ जुड़े हैं, तो एक एक ज्ञान क्लियर हो रहा है। यदि बाबा की याद ना हो तो ज्ञान भी क्लियर नहीं हो सकता। अच्छा भाई, ओम शांति।